खराब मौसम के बायस इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर सिंध की जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की बात की जाए, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और कौमी अवामी तहरीक समेत दीगर सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं और इलेक्शन के इल्तवा पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन सिंध के बारे एहतजाज किया और फैसले को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया, जबकि तहरीक लब्बैक ने भी मुख्तलिफ इलाकों में मार्च और फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। जबकि जमात इस्लामी की बात की जाए तो बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा को जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे रही है। बिल्कुल, और आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी ने धरना देने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब कौमी अवामी तहरीक सदर रियाज लतीफ पलेजो ने इल्जाम लगाया है कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करके खरीदारी और धांधली के लिए वक्त हासिल किया गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के फैसले का दिफा किया है। दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। इस वक्त इस हवाले से शायद वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटीज कराची से हाफिज रहमान साहब, जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी कराची की, भी उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब हमारे साथ आने के लिए और वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखिए। आप क्यों समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ठीक नहीं है, हालांकि उसमें कुछ मौसमी हालात को भी बुनियाद बनाया गया है और कराची के जो इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल है उसको भी बुनियाद बनाया गया है, उसके बावजूद जमात इस्लामी क्यों समझती है कि फैसला जमहूरियत के मुनाफी है, ठीक नहीं है? देखिए, बहुत सीधी बात है। ये बारिशों का सिलसिला कराची में पिछले तकरीबन महीना भर हो गया उससे जारी है और ये फोरकास्ट पहले से मौजूद है, जिसकी बुनियाद बनाकर 3 दिन पहले आपने इलेक्शन कैंसिल किया है, मुलतवी किया है। बात यह है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास ये फोरकास्ट भी मौजूद थी, कराची के हालात भी मौजूद थे, उसके बावजूद आपने कोई मुशावरत नहीं की किसी पार्टी से। जमात इस्लामी तो वो पार्टी है, एक ही पार्टी है कराची की जो इलेक्शन कमीशन में गई थी और हमने कहा था कि इलेक्शन को वक्त पर मुनक़िद किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन को जब हमने खत लिखा तो उन्होंने बाकायदा हमें समाअत के लिए बुलाया था और जो मरकजी इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स पर उतनी बेंच थी उसने समाअत की थी और एक तरफ सिंध हुकूमत के लोग थे और दूसरी तरफ जमात इस्लामी थी और उसके बाद ये टाइमलाइन तय हुई थी कि इस टाइमलाइन के अंदर हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने का वो करेगी और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। इतनी सीरियस पार्टी हैं हम और हमने बल्दियाती इलेक्शन के लिए इतनी सीरियसनेस के साथ जो है काम किया। उसके बाद आप ये मुलतवी 3 दिन पहले करें। अब मेरे सवालात हैं कुछ। भाई देखें, एक तो ये है कि जो तैयारी मुकम्मल हो गई, अब उन बैलेट पेपर्स को महफूज कौन करेगा? कौन गारंटी दे सकता है कि जहां पर बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस है हुकूमती पार्टियों का, हुकूमती जमातों का, वो कैसे इन जो वो हैं बैलेट पेपर्स उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? सेकंड बात यह है कि जो पैसे खर्च हो गए हैं उसका क्या होगा? तीसरी बात यह कि जो कैंडिडेट्स के पैसे लग गए हैं हजारों की तादाद में, 246 सिर्फ कराची के अंदर जो है वो यूनियन कमेटियां हैं, फिर हैदराबाद है, फिर बदीन है, ठट्टा है, जो हजारों लोगों के पैसे लग गए हैं इलेक्शन में, उनका क्या बनेगा? इसी तरह से आप मुझे बताइए कि अगर इनको यही काम करना था तो जब हाई कोर्ट के अंदर ये सारी जमातें गई थी, जमात इस्लामी के अलावा, यानी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA, ये सारे लोग गए थे और इन्होंने कहा था कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और हाई कोर्ट ने इन सब लोगों की, PTI की, MQM की और GDA की और पीपल्स पार्टी खास को मुस्तरद कर दिया था। तो इलेक्शन कमीशन के सामने उस वक्त भी मौसमी हालात मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त भी बात नहीं की। हमारा कहना यह है कि जब आपसे हम कहते हैं कि वोटर लिस्टें सही करो, आप नहीं करते अपनी जिम्मेदारी पूरी। मुर्तजा वहाब का नाम आपने मेयर कह दिया। भाई मेयर मुंतखब होता है, ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है, नाजायज, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर आईनी, जिसको इलेक्शन कमीशन के सामने 12 हमने मुतालबा किया, वो इनको बरतरफ नहीं कर रहा या अहकामात नहीं दे रहा कि इनको हटाया जाए। हमने बताया झंडे लगा के तरक्याती काम करना है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो अल्लाह मियां ने एक्शन लिया और बारिश के नतीजे में इनका काम बह गया। इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त जो है वो एक एक्सटेंशन बना हुआ है हुकूमत का। तो इसलिए हम देखें, बाकी जमातें अगर मुजाहरा कर रही हैं तो वो तो हाई कोर्ट गई थी मुलतवी कराने के लिए, हम एहतजाज कर रहे हैं तो हम तो बिल्कुल ग्राउंड पे कर रहे हैं। सवाल भी यही है कि आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ऑब्वियसली इससे पहले भी धरना आप लोगों ने आज देने का ऐलान तो किया है, पहले भी धरना दिया था, कोई खातिर खां नताइज नहीं मिले, आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग एहतजाज या धरने की कॉल देने जा रहे हैं आज, आपके मुतालबात की मंजूरी होगी या मुतालबात माने जाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियसली ऐलान किया
है कि आप पुरअमन एहतजाज या धरना देंगे, बट स्टिल मुतालबात की मंजूरी के लिए इज इट अ गुड ऑप्शन कि धरना दिया जाए? नहीं, एक कानूनी अमल है, आईनी अमल है, जमहूरी अमल है। जब आप सुनेंगे नहीं, जब आप हमें बुलाएंगे ही नहीं, तो एक इलेक्शन कमीशन एक रियासती इदारा है, ठीक है ना, ये कोई हुकूमती इदारा तो है नहीं। हुकूमत को भी ये काम करना चाहिए, जब कोई काम करे तो मशवरा करे पार्टियों से। आप तो रियासती इदारा हैं, आप बाइस क्यों हैं? असल में देखें ना, एक कैंपेन बन गई, एक वेव बन गई। इस वक्त आप कराची में पब्लिक ओपिनियन पोल करें, आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ राय हो रही थी कि जमात इस्लामी का मेयर ही मसला हल कर सकता है। जिस तरह हम डूब रहे हैं, जिस तरह हम फूट का शिकार हैं, चारों तरफ से यही आवाज है। सोशल मीडिया से लेकर जो है वो पब्लिक के अंदर एक ही आवाज है कि यार जमात इस्लामी ने पहले भी ठीक किया था, नेमतुल्लाह खान ने, अभी भी यही कर सकते हैं, वरना कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आप पूछ लें, लेकिन जब आप एक चीज बनने लगती है, आप ज़िमनी सवाल ये है कि ठीक है, आपकी जो एक स्ट्रीट पार है या आपकी जो एक स्ट्रीट स्ट्रक्चर है कराची के अंदर, हमने देखा है खुद, वो बड़ा जबरदस्त है और वो बड़ा अच्छे तरीके से काम करता भी हमें नजर आता है बहुत सी जगहों पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेयरशिप जी, तो जैसे एमक्यूएम गिला करती रही, मेयर तो उनके पास था, लेकिन वो कहते थे इख्तियारात नहीं। इख्तियारात का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं है, फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं है। आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि आप ठीक कर सकते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी, लेकिन जब तक आपको फाइनेंशियल पावर नहीं मिलेगी, जो कि ओब्वियसली सूबाई हुकूमत ने देनी है, तो आप कैसे फिर इस पे अमल करेंगे? कैसे आप आवाम को इस पे ये कह सकते हैं कि आपका मेयर ठीक कर देगा सब कुछ? उसकी रीजन है, देखें, एक तो ये कि आपने भी पिछला सवाल भी किया था कि आपने धरना दिया तो क्या हासिल हुआ। हमने धरना दिया तो ये मसला लोगों को पता चला कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत ने हमसे कौन कौन से इख्तियारात 2013 में छीने थे। ये बात लोगों को पता चली कि हमारे पास कौन सा इख्तियार है और कौन सा नहीं है। धरना दिया तो पीपल्स पार्टी को मजबूर होना पड़ा, हमसे मुज़ाकरात किए, एग्रीमेंट किया, कौम के सामने खुद उन्होंने ऐलान किया और इदारा नूर हक़ के वज़ीर आला ने 8 मुशीरों की और वजीरों की मौजूदगी में ऐलान किया कि ये बिल्कुल हम इस पर अमल करेंगे। फिर उन्होंने अमल किया भी किसी हद तक और उन्होंने काबीना से कुछ चीजें पास भी करवाई। ये धरना था जिसकी वजह से ये कानून बन गया है कि अब जो मुंतखब मेयर होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन होगा। ये हमारे धरने से हुआ है, किसी का काम से नहीं हुआ। ठीक है, तो हरकत में बरकत है। अब आप मुखलिस होकर जब काम करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, तो लोगों को भी एतबार बनता है। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी और दूसरी पार्टियों में फर्क है। हम रोना गाना नहीं करेंगे, हमारे पास जो बजट होगा हम उसके मुताबिक काम करेंगे। लोग हमसे सवाल भी उसी का करेंगे जो हमारा इख्तियार है, जो इख्तियार नहीं है उसका काम नहीं। दूसरी बात यह कि जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, देखें ये सब पार्टियां, इनकी फाइलें बनी हुई होती हैं, इनको अपने मफादात चाहिए। पिछले मेयर ने अपनी गाड़ियों पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जो आदमी अपनी गाड़ियों पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा वो शहर के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा और आखिर में रोता हुआ फाइल फेंक के चला जाएगा। जमात इस्लामी ये काम नहीं करेगी। हमें नहीं चाहिए गाड़ियां इनकी, हमें नहीं चाहिए मरात, हमें चाहिए आवाम का काम और हम इनसे ही ये सारे प्रोजेक्ट कराएंगे। हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, और अगर मैंडेट भी उसमें ऐड हो गया और मेयर जमात इस्लामी का बन गया, तो यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग, यही पीटीआई जिसने कुछ नहीं किया है पिछले अरसे में, इंशाल्लाह हम इनसे काम करवाएंगे, इनसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, आवाम को अपनी पुश पर करवाएंगे। अच्छा, अब ये दोनों काम है, अपने इख्तियार से ज्यादा काम करना और बकिया इख्तियार के लिए लड़ना। ये हमारा मैनिफेस्टो है और ये सेल हो रहा है, लोग हमें जानते हैं। ये सिर्फ दावे नहीं है, हमने करके दिखाया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल की तरफ आ जाएं। धरना तो आप कर रहे हैं, आपका आईनी और कानूनी हक है और आपका पिछला धरना कामयाब भी रहा था, बिल्कुल हम उस पर बात करते रहे थे। क्या सिर्फ धरना ही ऑप्शन है? चूंकि तहरीक इंसाफ तो अदालत में भी लेके जा रही है इस मामले को, क्या आप भी एक फरीक बनेंगे अदालत में? और अगर ये मामला अदालत में जा रहा है तो आपको किस हद तक रिलीफ की तवक्को है इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब को लेकर? देखें, अब तो देखें, आज हो गई 22 तारीख। हमारा ये धरना इसलिए है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन 2.5 साल तक इन्होंने डिले किया। ठीक है, बिल आखिर ये इलेक्शन कमीशन नहीं किया, मैं मानता हूं इस बात को, और जोर दिया, वरना पीपल्स पार्टी नहीं कराती। अब अनाउंस हो गया। अब ये जो मुझे साइन नजर आ रहे हैं जिसमें अचानक से एक पार्टी चली गई आखिर में और उसके बाद आपने एक जवाब बनाकर इसको डिले किया, आप पार्टियों को बुलाकर 1 हफ्ते आगे कर देते। जस्टिफाइड था कि यार ज्यादा बारिश होने का चांस आ रहा है, देखो ये फोरकास्ट है, हम आपसे कहते हैं कि यार हम सॉरी, इतना हो गया है, बारिश में भी हो तो जाता है, लेकिन चलें 1 हफ्ता बढ़ा देते हैं, बात समझ में आती। लेकिन आपने 1 महीना 4 दिन बढ़ा दिया और साथ में आपने अड़ंगा 245 का भी लगाया हुआ है। पहले भी हमने एतराज किया था कि भाई जब इतना बड़ा बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है तो 3 दिन बाद NA 245 का इलेक्शन नहीं करें, थोड़ा आगे जाके करें। जिसको कल ट्विस्ट किया इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारे ने और जमात इस्लामी के खिलाफ जो है इन्होंने एक तरह का झूठ पर मबनी एक बयान जारी किया, जिसको हमने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम किया
और हम ये समझते हैं कि इन्होंने हमें डिफेम किया है, हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं इस बात पर। रियासती इदारा एक पार्टी के खिलाफ आकर खड़ा हो जाएगा, मैं हैरान हूं जमात इस्लामी ने इनका क्या बिगाड़ा है भाई। तो इसलिए जिन लोगों ने भी ये काम किया इलेक्शन कमीशन में, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमने ये कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन हम तो करवाने वाले थे, हम तो कोर्ट में भी नहीं गए, पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए सब गए थे। तो आप हमें कह रहे हैं कि हमने कहा था 245 का अड़ंगा आगे करें आप। अभी भी उन्होंने ये काम किया है, 21 तारीख को 245, 28 तारीख को जो है वो बल्दियाती इलेक्शन। तो हमें खतरा है कि ये कोई और गड़बड़ करके बल्दियाती इलेक्शन को मौखर करेंगे। तो इसलिए हम धरना दे रहे हैं कि हम फरार नहीं होने देना चाहते इन लोगों को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाफिज साहब, दूसरी जानिब आपने पहले मुर्तजा वहाब साहब का जिक्र किया और उन्होंने कल एक जब दावा किया गया कि मेयर कराची जो है जमात इस्लामी का होगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो तो घर के मेयर बन सकते हैं, कराची के नहीं। जरा इस स्टेटमेंट को भी जरा आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये कराची मेरा घर है, हम इसको घर समझते हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी, मुर्तजा वहाब, पीटीआई, नून लीग, एमक्यूएम भी इसको घर समझते ना, तो आज हमारा ऐसा बेड़ा गर्क नहीं होता। ये मेरा घर है और इंशाल्लाह कराची के अवाम जमात इस्लामी का मेयर, इसी घर के मेयर को जो है जमात इस्लामी का बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है। हाफिज नईम रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौका सामने रखा।